यीशुआ का ग्रंथ अध्याय 21। लेवियों के नगर। तब लेवियों के घरानों के मुखिया याजक एलियाजर, नून के पुत्र यीशुआ और इज़राइली वंशों के नेताओं के पास आकर काना देश के शिलो में उनसे कहने लगे, प्रभु ने मूसा द्वारा यह आदेश दिया था कि हमारे रहने के लिए हमें नगर और हमारे पशुओं के लिए चारागाह दिए जाए। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार इज़राइलियों ने अपने दय भाग में से लेवियों को निम्नलिखित नगर और चारागाह दिए। कहात के कुलों के लिए पहली चिट्ठी निकली। यूदा, सिमियोन और बेन्यामीन के वंशों से याजक हारून के वंश लेवियों को 13 नगर मिले। कहात के अन्य वंशजों को एफ्राइम, दान और आधे मनसे के वंशों के कुलों से 10 नगर मिले। गिरशोन के वंशजों को इसाकर, अशोर, नफ्ताली और आधे मनसे के वंशों के कुलों से बाशान में 13 नगर मिले। मरारी के वंशों के विभिन्न कुलों को रूबेन, गाद और जबूलों के वंशों से 12 नगर मिले। जैसे प्रभु ने मूसा द्वारा आज्ञा दी थी, इज़राइलियों ने चिट्ठी डालकर लेवियों को चारागाहों के साथ ये नगर दे दिए। कहातियों के नगर। उन्होंने यूदा और सिमियोन वंश के ये नगर दे दिए। ये हारून के वंशों को लेवी वंशी कहाती कुलों को मिले, क्योंकि पहली चिट्ठी उनके नाम निकली थी। उन्होंने उनको आसपास के चारागाहों के साथ यूदा के पहाड़ी प्रदेश का किरियात अराबा अर्थात हेब्रोन दिया। अरबा अनाक का पिता था, परंतु उन्होंने उस नगर के खेत और उसके आसपास के गांव यफुने के पुत्र कालेब के अधिकार में दिए। याजक हारून के वंशजों को उन्होंने ये नगर और इनके आसपास के चारागाह दिए। हेब्रोन, हत्या करने वालों का शरण नगर, लिब्ना, यत्तीर, एस्तोमा, होलोन, दबीर, एन, युट्टा और बेत शेमेश अर्थात यूदा और सिमियोन वंश के भाग से 9 नगर। बेन्यामीन वंश से उन्होंने ये 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह दिए, गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। याजक हारून के वंशजों के नगरों की कुल संख्या 13 थी, उनके साथ उनके आसपास के चारागाह। लेवी वंशी के शेष कहाती कुलों को एफ्राइम वंश से नगर मिले। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले। शिखेम, हत्या करने वालों का शरण नगर, गेसेर, किबसाइम और बेथोरोन। फिर दान वंश से उन्होंने ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले। एलतके, गिब्तोन, अयालोन और गत रिमोन। आधे मनसे के वंश से उन्हें ये 2 नगर और इनके आसपास के चारागाह मिले। तनाक और गत रिमोन। शेष कहाती कुलों को ये 10 नगर और इसके आसपास के चारागाह मिले। गेरशोनियों के नगर। लेवी वंशी गेरशोनियों को ये नगर मिले। आधे मनसे वंश से 2 नगर और उनके आसपास के चारागाह अर्थात बशान का गोलान, हत्या करने वालों का शरण नगर और बेशतरा। इसाकार वंश से ये 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह, किशियोन, दबारत, यमूरत और एन गनीम। अशोर वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, मिशाल, अब्दोन, हेतकत और रहोब। नफ्ताली वंश से ये 3 नगर और इनके आसपास के चारागाह, गलीलिया का कादेश, हत्या करने वालों का शरण नगर, हमोदोर और करतान। गिशरोनी कुलों को कुल मिलाकर 13 नगर और उनके आसपास के चारागाह मिले। मरारियों के नगर। शेष लेवी वंशी मरारी कुलों को ये नगर मिले। जबूलोन वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, योकनाम, कतरा, दिमना और नहलाल। रूबेन वंश से ये 4 नगर और इनके आसपास के चारागाह, बेशेर, यहस, केदेमोत और मेफात।
गाद वन से ये 4 नगर और इसके आसपास के चारागाह, गिलाद का रमोत, हत्या करने वालों का शरण नगर, महनईम, हेशबोन और यज़ेर। इस प्रकार लेवी वंशी मरारी कुलों को कुल मिलाकर 12 नगर मिले। इज़राइलियों की विरासत में लेवियों के नगरों की कुल संख्या उनके चारागाहों सहित 48 थी। सब नगरों के आसपास चारागाह थे। इज़राइलियों के प्रति प्रभु की प्रतिज्ञा पूर्ण। इस प्रकार प्रभु ने इज़राइलियों को वह सारा देश दे दिया जिसे देने का उसने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वे उसे अधिकार में कर उसमें बस गए। प्रभु ने उनके समस्त देश में शांति स्थापित की, जैसा कि उसने उसके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। उनके सब शत्रुओं में एक भी उनके सामने नहीं टिक सका। प्रभु ने उनके सब शत्रुओं को उनके हाथ दे दिया था। प्रभु ने इज़राइल के घराने को जो जो आशीर्वाद दिए थे उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुआ, सब के सब चरितार्थ हुए। अध्याय 22। यीशुआ के अंतिम दिन, पूर्वी वंशों का स्वदेश लौटना। इसके बाद यीशुआ ने रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंशों को बुला भेजा और उनसे कहा, तुम लोगों ने उन सब आदेशों का पालन किया है जिन्हें प्रभु के सेवक ने तुम्हें दिया, और तुमने सब बातों में मेरी बात मानी। तुम लोग बहुत समय से आज तक अपने भाइयों की सहायता करते आ रहे हो। इस प्रकार प्रभु ने तुम्हें जो कार्य सौंपा तुमने उसे पूरा किया। अब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे भाइयों को शांति दी है। इसलिए अब तुम यहाँ से लौटकर उस देश के अपने घर चले जाओ जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने यारदन के उस पार तुम्हें दैभाग के रूप में दिया। तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। तब यीशुआ ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने घर लौट गए। मूसा ने मनसे के आधे कुल को बाशान में भूमि दी थी और यीशुआ ने मनसे के दूसरे आधे कुल को यारदन के पश्चिम में उनके भाइयों के बीच भूमि दी थी। यीशुआ ने उन्हें अपने घर भेजा और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अपनी सारी संपत्ति, अपार पशुधन, चांदी, सोना, कांसा, लोहा और बहुत से कपड़े लेकर अपने अपने घर लौट जाओ। अपने शत्रुओं से लूटी संपत्ति को अपने भाइयों में बांट दो। इस पर रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंश काना के शिलो में इज़राइलियों से विदा लेकर अपने देश गिलियाद लौटे, जिसे मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें दिया था। जब वे काना देश के उस भाग में पहुंचे जो यारदन के पास है, तो रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंशों ने वहां यारदन के तट पर एक विशाल वेदी बनाई। इज़राइलियों को यह पता चला कि रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंशों ने काना देश की सीमा पर यारदन के पास जो इज़राइलियों की भूमि है, एक विशाल वेदी बनाई है। जब इज़राइलियों ने यह सुना, तब सारा इज़राइली समुदाय उन पर आक्रमण करने के लिए शिलो में एकत्रित हो गया। इज़राइलियों ने एलियाजर के पुत्र याजक पिनहास को रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंशों के पास गिलियाद देश भेजा। पिनहास के साथ उन्होंने 10 नेताओं को भेजा, इज़राइल के हर एक वंश से एक, जो इज़राइली कुलों के घरानों के मुखिया थे। गिलियाद देश में रूबेन, गाद और आधे मनसे वंशियों के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे कहा, प्रभु का सारा समुदाय यह कहता है, तुम लोगों ने इज़राइल के ईश्वर के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? अपने लिए वेदी बनाकर और प्रभु से विद्रोह कर तुम लोग आज प्रभु से विमुख क्यों हुए? क्या हमारे लिए पोर के पास किया गया अपना वही अपराध पर्याप्त नहीं था? उस अपराध के कारण प्रभु के समुदाय पर महामारी आ पड़ी, फिर भी हम आज तक उस अपराध के दोष से मुक्त नहीं हुए। अब तुम प्रभु से विमुख क्यों होना चाहते हो? आज तुम प्रभु से विद्रोह करोगे और कल इज़राइलियों के सारे समुदाय पर उसका क्रोध भड़क उठेगा।
यदि आपने उसकी भूमि तुम्हें दूषित मालूम पड़ती हो तो वह देश आ जाओ जो प्रभु की भूमि है तथा जहाँ प्रभु का निवास स्थान है, और हमारे बीच बस जाओ। लेकिन प्रभु और हमसे विद्रोह मत करो, और प्रभु हमारे ईश्वर की वेदी का अतिरिक्त अपने लिए एक और वेदी मत बनाओ। देखो, जब जेरा के पुत्र आकान ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं में से अपने लिए कुछ लिया था, तो क्या इज़राइल के सारे समुदाय पर क्रोध नहीं भड़का था? उस एक के अपराध के कारण केवल उसी की तो मृत्यु नहीं हुई थी। इस पर रूबेन, गाद और आधे मनसे के वंशों ने इज़राइली कुलों के मुखियाओं को यह कहते हुए उत्तर दिया, ईश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर प्रभु वह जानता है, और इज़राइल यह जान ले, यदि यह प्रभु का विद्रोह और विश्वासघात हो तो वह आज हमारी रक्षा ना करे। और यदि हमने यह वेदी प्रभु से विद्रोह करने के लिए बनाई हो, अथवा उस पर होम, अन्न या शांति बलियां चढ़ाने के लिए बनाई हो, तो प्रभु इसका बदला हमसे चुकाए। वास्तव में हमने केवल इस डर से ऐसा किया कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से यह ना कहने लगे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर से तुम्हारा क्या लेना देना। प्रभु ने तो हमारे और तुम्हारे बीच यार्दन की सीमा निर्धारित किया है। रूबेन और गाद वंशियों, प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। इस प्रकार तुम्हारी संतानें हमारी संतानों के हृदय से प्रभु की श्रद्धा को दूर कर सकती है। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं एक वेदी बनाएं, परंतु वह होम बलि या अन्य बलि चढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि वह हमारे और तुम्हारे तथा हम दोनों के वंशजों के लिए एक साक्षी हो कि हम होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाकर प्रभु के पवित्र स्थान में उसकी पूजा करेंगे। तब भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से यह नहीं कह सकेंगे कि प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। हमने यह सोचा कि यदि वे कभी हमसे या हमारे वंशों से ऐसा कहेंगे तो हम यह उत्तर देंगे, प्रभु की वेदी की यह प्रतिकृति देखो, हमारे पूर्वजों ने इसे होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने नहीं, बल्कि इसलिए बनाया कि यह हमारे और तुम्हारे बीच साक्षी हो। प्रभु अपने ईश्वर के निवास स्थान के सामने जो वेदी है, उसके सिवा होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने के लिए कोई अन्य वेदी बनाकर आज प्रभु से विद्रोह करना और उससे विमुख होना, ऐसा विचार हमसे कोसों दूर है। जब याजक पिनहास और उसके साथ आए हुए समुदाय के नेताओं ने, अर्थात इजरायली कुलों के मुखियाओं ने रूबेन, गाद और मनासे वंशियों का यह उत्तर सुना, तो वे इससे संतुष्ट हो गए। एलियाजर के पुत्र याजक पिनहोस ने रूबेन, गाद और मनसे वंशियों से कहा, आज हम जान गए कि प्रभु हमारे बीच है, क्योंकि तुमने प्रभु के प्रति विश्वासघात नहीं किया है। तुमने इज़राइल के लोगों को प्रभु के हाथों नष्ट होने से बचा लिया है। इसके बाद एलियाजर के पुत्र याजक पिनहास ने नेताओं के साथ गिलियाद में रूबेन और गादवंशियों के पास से काना में इज़राइलियों के पास लौटकर उन्हें यह हाल सुनाया। यह हाल सुनकर इज़राइली संतुष्ट हो गए। इज़राइलियों ने प्रभु की स्तुति की और उनके विरुद्ध युद्ध करने तथा रूबेन और गाद वंशियों का देश उजाड़ने का विचार छोड़ दिया। रूबेन और गाद वंशियों ने उस वेदी का नाम साक्ष्य वेदी रखा, क्योंकि उनका कहना था कि यह हमारे बीच इस बात का साक्ष्य देती है कि प्रभु ही ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113। हालेलुया। प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह
धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह बंध्य को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4। विश्वास हमें ईश्वर की संतान बना देता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी अवयस्क हैं, वह सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। वह पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और करिंदों के अधीन हैं। इसी तरह जब तक हम अवयस्क थे, तब तक संसार के तत्वों के अधीन थे। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता का अधीन रहने वालों को छुड़ा सकें और हम ईश्वर के दातक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। गलतियों के विषय में संत पौलुस की आशंका। आप लोग पहले, जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे देवताओं की दासता स्वीकार करते थे, जो वास्तव में देवता नहीं है। किंतु अब आप ईश्वर को पहचान चुके हैं, या यूं कहें कि ईश्वर ने आपको अपनाया है, तो आप कैसे फिर उन अशक्त एवं असर तत्वों की शरण ले सकते हैं? क्या आप फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं? आप लोग विशेष दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष मनाते रहते हैं। मुझे आशंका है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो। भाइयों, आप मुझ जैसे बने, जिस तरह मैं आप लोगों जैसा बन गया हूँ। यही आपसे मेरा अनुरोध है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे आपको पहली बार सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। यद्यपि मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण आप लोगों के लिए भार बना, फिर भी आपने ना तो मेरा तिरस्कार किया और ना मेरे प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि आपने मेरा ऐसा स्वागत किया मानो मैं ईश्वर का दूत या स्वयं ईसा मसीह था। उस समय आप लोग अपने को धन्य समझते थे। अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया? मैं आपके विषय में यह कह सकता हूँ कि यदि संभव होता तो आप अपनी आंखें निकलकर मुझे दे देते। क्या मैं अब आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ? जो लोग आपकी कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वे अच्छे उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे आपको मसीह से अलगा करना चाहते हैं, जिससे आप उनके अनुयायी बने। चाहे मैं आपके साथ विद्यमान हूँ या दूर हूँ, यह अच्छी बात है कि लोग हर समय आपकी कृपा चाहते हैं, बशर्ते वे किसी अच्छे उद्देश्य से प्रेरित हों। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर
प्रसव पीड़ा सहता हूँ। मैं कितना चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे बीच विद्यमान होता, जिससे मैं उपयुक्त भाषा का व्यवहार कर सकूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। 2 विधान, एक दासता का और एक स्वतंत्रता का। तुम जो संहिता के अधीन रहना चाहते हो, मुझे यह बताओ, क्या तुम यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहती है? उसमें लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक है। एक अर्थात सिनै पर्वत का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है। यह हगार है, क्योंकि सिनै अरब में है। हगार वर्तमान यरूशलेम की प्रतीक है, क्योंकि यरूशलेम अपनी संतति के साथ दासता के अधीन है, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। वही हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बांध्य तुमने कभी पुत्र नहीं जाना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। भाइयों, इसहाक की तरह आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, किंतु जिसका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, वह उस पर अत्याचार करता था। जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था, अब भी ऐसा ही होता है। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। दासी का पुत्र स्वतंत्र पत्नी के पुत्र के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं।